Hello student, welcome to the class of mathematics. Today we are going to start chapter 1 number and numeration. First of all, we solve the activity 1 which is based on your previous knowledge. Let's see the question 1. A. The largest 5 digit number is dash. तो यहाँ पे हमें 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर जनरेट करना है. 5 डिजिट इट मीन्स 5 प्लेसेस वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000. तो सबसे पहले हम 10,000 की प्लेस को फिलअप करेंगे. टू फिल प्लेस ऑफ 10,000 वी चूज अ बिगेस्ट नंबर फ्रॉम 0 to 9. तो 0 to 9 में से सबसे बिगेस्ट नंबर 9 है. तो यहाँ पे 10,000 की प्लेस पे हम रखेंगे 9. अब हम 1000 की प्लेस को फिलअप करेंगे. तो उसके लिए भी हम 0 to 9 में से बिगेस्ट नंबर चूज़ करेंगे. तो 0 to 9 में से बिगेस्ट नंबर 9 है और यहाँ पे हम नंबर को रिपीट भी कर सकते हैं. तो 1000 की प्लेस पे भी आएगा 9 और वही फैक्ट का यूज़ करके हम 100, 10 एंड 1 की प्लेस को भी फिलअप करेंगे. तो वहाँ पे भी हम 9 रखेंगे. तो ये हमारा हो गया लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, दैट इज 99,999. नाउ क्वेश्चन बी. द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज डेज. तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन ए में देखा कि 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 99,999 है. तो हम ए नंबर का सक्सेसर फाइंड करें. तो सक्सेसर फाइंड करने के लिए हम इसमें +1 ऐड करेंगे. तो हमें मिलता है 1 लाख. तो 1 लाख 6 डिजिट का फर्स्ट नंबर है. इट मीन्स इट इज द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर. तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा 1 लाख. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2. राइट द नंबर इन फिगर्स. यानी कि यहाँ पे हमें नंबर नेम दिया गया है, उसको हमें नंबर में कन्वर्ट करना है. उसके लिए हम यहाँ पे प्लेसेस लिख लेते हैं. वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000. यहाँ पे नंबर नेम है 23,000. यानी 10,000 की प्लेस पे 2 एंड 1000 की प्लेस पे 3. 100 यानी 100 की प्लेस पे आएगा 1 एंड दिया गया है 10 यानी टेंस पे 1, वंस पे 0. तो ए हो गया नंबर, जो यहाँ पे नंबर नेम हो दिया गया है उसका नंबर 23,110. सी 68,305. तो उसके लिए भी हम पहले प्लेस वैल्यू चार्ट लिख लेते हैं. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000. यहाँ पे है 68,000. इट मीन्स 10,000 पे 6 एंड 1000 की प्लेस पे 8. 300 इट मीन्स 100 की प्लेस पे हम रखेंगे 3 एंड दिया गया है लास्ट में 5. इट मीन्स वंस पे हम लिखेंगे 5. तो यहाँ पे टेंस पे कुछ भी नहीं है तो वहाँ पे हम लिख देंगे 0. तो ये हो गया हमारा नंबर 68,305. डी 79,797. तो उसके लिए भी हम पहले यहाँ पे प्लेसेस लिख ले. वंस, टेंस, 100, 1000
10,000। तो यहाँ पे है 79,000, यानी 10,000 पे आएगा 7 एंड 1000 पे आएगा 9, तो ये हो गया 79,000। उसके बाद है 700, इट मीन्स यहाँ पे हमें 100 की प्लेस पे रखेंगे हम 797, तो यहाँ पे आएगा टेंस पे 9 एंड वंस पे 7, तो ये हो गया 79,797। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 79,797। F 4,57,700, तो यहाँ पे प्लेसेस आएगी वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। यहाँ पे है 4 लाख, तो यहाँ पे लाख की प्लेस पे आएगा 4, फिर है 57,000, यानी 10,000 पे 5 एंड 1000 की प्लेस पे 7। उसके बाद है 700, इट मीन्स 100 की प्लेस पे हमें रखना पड़ेगा 7 एंड दिया गया है लास्ट में 8, तो वंस पे आएगा 8 और टेंस पे कुछ भी नहीं है तो वहाँ पे हम रख देंगे 0। तो ये हमारा नंबर हो गया 4,57,708। यहाँ पे आपको बी एंड ई जो है वो होमवर्क में करना है। नाउ सी द क्वेश्चन 3, राइट द नंबर नेम। यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं, उसका हमें नंबर नेम लिखना है। तो यहाँ पे 8 वंस पे है, 3 टेंस पे है, 5 100 पे है, 7 1000 पे एंड 2 जो है वो 10,000 पे है। तो इसका नंबर नेम हो जाएगा 27 538। Okay, now see the B1। B में 3 जो है वो 1 पे है, 2 टेंस पे है, 100 पे है, 9,000 पे है, 0 10,000 पे है एंड जो 7 है वो लाख पे है। तो इसका नंबर नेम हो जाएगा 7 लाख 9,000 100 23। डी में 3 जो है वो वंस पे, 7 टेंस पे, 100 पे, 5,000 पे, 2 10,000 पे एंड जो 3 है वो लाख पे है। तो इसका नंबर नेम होगा 3,25,000 100 73।
एफ। एफ में 5 वंस पे है, 2 टेंस पे है, 700 पे है, 3000 पे है, 4 10,000 पे है। तो इसका नंबर नेम होगा 43,000 700 25। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सी एंड ई होमवर्क में करना है। नाउ सी द क्वेश्चन 4, राइट इन एक्सपांडेड फॉर्म। एक्सपांडेड फॉर्म मीन्स क्या है कि जो भी आपको यहाँ पे नंबर दिया गया है उस नंबर के डिजिट की प्लेस वैल्यू के एडिशन में लिखना। तो यहाँ पे हम देखें ए में, तो यहाँ पे हम 4 जो फर्स्ट 4 है उसको देखें तो वो 10,000 की प्लेस पे है, तो उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 10,000 प्लस यहाँ पे 3 जो है वो 1000 पे है, तो उसकी प्लेस वैल्यू होगी 3 इंटू 1000 प्लस यहाँ पे ये जो दूसरा 3 है वो 100 पे है, तो उसकी प्लेस वैल्यू होगी 3 इंटू 100 प्लस यहाँ पे 4 जो है वो टेंस पे है, तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी 4 इंटू 10 प्लस यहाँ पे जो 5 है वो वंस पे है, तो उसकी प्लेस वैल्यू होगी 5 इंटू 1। तो इसका फाइनल आंसर हो गया 40,000 प्लस 3,000 प्लस 300 प्लस 40 प्लस 5। ओके, नाउ वी सोल्व C1। तो C में यहाँ पे जो 1 है वो लेग की प्लेस पे है, तो उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू 1 लेग प्लस यहाँ पे जो 2 है वो 10,000 पे है, तो होगा 2 इंटू 10,000 प्लस यहाँ पे जो 5 है वो 1000 पे है, तो उसकी प्लेस वैल्यू होगी 5 इंटू 1000 प्लस यहाँ पे जो 3 है वो 100 पे है, तो होगा 3 इंटू 100 प्लस यहाँ पे 1 जो है टेंस पे है, तो होगा 1 इंटू 10 प्लस यहाँ पे जो 7 है वो वंस पे है, तो होगा 7 इंटू 1। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 1 लाख प्लस 20,000 प्लस 5,000 प्लस 300 प्लस 10 प्लस 7। ओके, वैसे ही हम ई और एफ में भी करेंगे। तो यहाँ पे ई में जो 7 है वो 10,000 पे है, तो उसकी प्लेस वैल्यू होगी 7 इंटू 10,000 प्लस यहाँ पे 8 है वो 1000 पे है, तो होगा 8 इंटू 1000 प्लस यहाँ पे 2 जो है वो 100 पे है, तो होगा 2 इंटू 100 प्लस 9 है वो टेंस पे है, तो होगा 9 इंटू 10 प्लस यहाँ पे जो 0 है वो वंस पे है, तो होगा प्लस 0 इंटू 1। तो हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर होगा 70,000 प्लस 8,000 प्लस 200 प्लस 90 प्लस 0। वैसे ही हम एफ में यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे एफ में जो 5 है वो लेग की प्लेस पे है,
तो यहाँ पे उसकी प्लेस वैल्यू होगी 5 इंटू 1 लाख प्लस यहाँ पे जो 4 है वो 10,000 की प्लेस पे है, तो होगा 4 इंटू 10,000 प्लस 3 यहाँ पे 1000 पे है, तो होगा 3 इंटू 1000 प्लस यहाँ पे जो 1 है वो 100 पे है, तो होगा 1 इंटू 100 प्लस यहाँ पे जो 7 है वो टेंस पे है, तो होगा 7 इंटू 10 प्लस 9 1 पे है, तो 9 इंटू 1। तो यहाँ पे फाइनल आंसर होगा 5 लाख प्लस 40,000 प्लस 3,000 प्लस 100 प्लस 70 प्लस 9। Next, we solve question number 5. Use less than, greater than or equal to sign. यहाँ पे A 69,123 है और यहाँ पे जो दूसरा नंबर है वो है 67,297। तो यहाँ पे जो 69,000 है वो ग्रेटर है किससे, तो कि 67,000 से। तो यहाँ पे आएगा 69,123 इज ग्रेटर देन 67,297। नाउ सी में ये दोनों नंबर को हम यहाँ पे कंपेयर करें तो यहाँ पे है 5 लाख एंड यहाँ पे है 6 लाख। बाकी यहाँ पे 61,179 है, यहाँ पे भी 61,179 है। तो जो 6 लाख है वो 5 लाख से ग्रेटर है। तो यहाँ पे आएगा 5,61,179 इज लेस देन 6,61,179. Okay. Now see the E. E में यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है वो 7 लाख है, यहाँ पे भी 7 लाख है, पर यहाँ पे जो 1000 की प्लेस पे है वो है 3000 और यहाँ पे 1000 की प्लेस पे है 2000। तो सो 3000 is greater than 2000. So 7,03,135 is greater than 7,02,135. Now solve the F. F में लेग के प्लेस पे दोनों नंबर में 6 है और उसके बाद उसकी 1000 की प्लेस देखें तो यहाँ पे है 73,000 और यहाँ पे दूसरे नंबर पे है 37,000। सो 73,000 is greater than 37,000. So 6,73,495 is greater than 6,37,495. ओके, यहाँ पे बी एंड डी आपको होमवर्क में करना है। नाउ सी द क्वेश्चन 6. फिल द मिसिंग नंबर्स। तो यहाँ पे 2 नंबर के बीच में 3 नंबर मिसिंग है, तो इन 3 नंबर को हमें यहाँ पे ढूंढना है। तो उसके लिए हम प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ करेंगे।
प्रीडिसेसर यानी क्या है, तो कि जो भी गिवन नंबर है उसके जस्ट बिफोर जो नंबर आता है उसको हम कहेंगे प्रीडिसेसर, एंड जो नंबर है उसके जस्ट आफ्टर जो नंबर आता है उसको हम कहेंगे सक्सेसर। तो यहाँ पे नंबर हमें दिया गया है 3,13,472, तो उसके बाद में ये जो ब्लैंक है इट मीन्स यहाँ पे हमें ए नंबर का सक्सेसर लिखना है। तो सक्सेसर फाइंड करने के लिए हम ए नंबर जो दिया गया है उसमें +1 ऐड करेंगे। +1 ऐड करने से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3,13,473। तो फर्स्ट ब्लैंक का आंसर आएगा 3,13,473। अब इस सेकेंड ब्लैंक को फाइंड करने के लिए यहाँ पे जो नंबर है उसका हम सक्सेसर फाइंड करेंगे। तो सक्सेसर फाइंड करने के लिए ए जो नंबर है उसमें हम +1 ऐड करेंगे। तो यहाँ पे होगा 3,13,473 +1, तो हमारा हो जाएगा आंसर 3,13,474। तो यहाँ पे सेकेंड ब्लैंक में आंसर आएगा 3,13,474। अब थर्ड ब्लैंक को फिलअप करने के लिए यहाँ पे जो सेकेंड ब्लैंक का आंसर है उसमें हम +1 ऐड करके सक्सेसर ढूंढेंगे। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 3,13,474 +1 = 3,13,475। तो यहाँ पे आंसर आएगा 3,13,474, सॉरी 5। यहाँ पे हमने सक्सेसर फाइंड किया तो आंसर आया 475। तो ए हमारा जो ए है वो सोल्व हो गया। नाउ सी द बी। तो यहाँ पे भी जो कॉन्सेप्ट हमने ए में यूज़ किया वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे बी में भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ब्लैंक को हम फिलअप करने के लिए यहाँ पे जो नंबर दिया गया है उसका सक्सेसर फाइंड करेंगे। तो 63,175 +1, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 63,176। वो हमारी फर्स्ट ब्लैंक का आंसर है। तो यहाँ पे होगा 63,176। अब सेकेंड ब्लैंक का आंसर फाइंड करने के लिए हम ए नंबर का सक्सेसर फाइंड करेंगे। तो उसमें हम +1 ऐड कर दे तो आंसर मिलेगा 63,177। अब हम थर्ड ब्लैंक का आंसर यहाँ पे ढूंढे, तो इसके लिए भी हमें सेकेंड ब्लैंक का सक्सेसर फाइंड करना पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा 63,178। नाउ वी सोल्व डी। तो डी में यहाँ पे जो ए नंबर दिया गया है उसका हमें जस्ट बिफोर नंबर फाइंड करना है। इट मीन्स यहाँ पे हमें प्रीडिसेसर फाइंड करना है। तो प्रीडिसेसर के लिए हमें -1 करना पड़ेगा। तो 38,897 -1, तो हमारा -1 करने से आंसर आता है 38,896। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट ब्लैंक। अब सेकंड ब्लैंक को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ए नंबर का सक्सेसर फाइंड करेंगे। तो सक्सेसर के लिए हम ऐड करेंगे ए नंबर में +1।
तो आंसर हो जाएगा 38,898। अब हम थर्ड ब्लैंक को फिलअप करेंगे। तो थर्ड ब्लैंक को फिलअप करने के लिए हमें इसका सक्सेसर फाइंड करना पड़ेगा। +1, आंसर होगा 38,899। तो ये हमने सोल्व कर दिया क्वेश्चन 6 का A, B, D। क्वेश्चन 6 में जो C है वो आपको होमवर्क में करना है। नाउ वी सोल्व क्वेश्चन नंबर 7। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पे हमें नंबर दिए गए हैं, उसमें जो अंडरलाइन डिजिट है उसकी हमें प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। तो प्लेस वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले हम वो देखेंगे कि ये जो डिजिट है वो कौन सी प्लेस पे है। तो उसके लिए हम यहाँ से स्टार्ट करें तो 5 वंस पे है, 7 टेंस पे है, 3 हंड्रेड्स पे है, 2000 पे एंड 7 जो है वो 10,000 पे है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 × 10,000। तो हो गई प्लेस वैल्यू 70,000। वैसे ही हम सी में करेंगे तो 0 वंस पे, दूसरा 0 टेंस पे, 4 100 पे, 5 1000 पे, 3 10,000 पे है एंड जो 1 है वो लेग पे है। तो 1 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 1 × 1 लाख इज इक्वल टू 1 लाख। यहाँ पे डी में 9 जो है वो 1000 पे है, तो उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 9 × 1000 इज इक्वल टू 9000। उसके बाद एफ में 5 जो है वो वंस पे है, तो उसकी प्लेस वैल्यू होगी 5 × 1 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे बी एंड डी आपको होमवर्क में करना है। नाउ वी सोल्व क्वेश्चन नंबर 8। रीराइट इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे ये जो नंबर है उसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर इट मीन्स हमें यहाँ पे स्मॉल टू बिग में अरेंज करना है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट नंबर देखें तो उसमें है 73,000, सेकेंड नंबर में भी 73,000 है, थर्ड में 37,000 है, फोर्थ में भी 37,000 है एंड लास्ट में 73,000 है। तो यहाँ पे 37,000 इज लेस देन 73,000 एंड यहाँ पे हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इट मीन्स यहाँ पे हमें स्मॉल टू बिग में अरेंज करना है। तो ये दोनों जो 37,000 वाला नंबर है उन दोनों में से एक हम स्मॉल ढूंढेंगे। तो यहाँ पे उसके बाद हम 100 की प्लेस देखें तो यहाँ पे है 900 एंड यहाँ पे है 200। सो 200 इज लेस देन 900। तो ये हमारा हो गया सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। तो सबसे पहले हम ये नंबर लिख दें तो 37,293। उसके बाद यहाँ पे दूसरा नंबर ए आएगा 37,923। तो ये दोनों नंबर हमने यहाँ पे यूज़ कर लिए। अब बाकी ये तीनों नंबर में से अब कौन सा स्मॉल नंबर है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे तीनों में भी है 73,000। अब हम देखते हैं 100 की प्लेस। तो यहाँ पे है 200, यहाँ पे है 900, यहाँ पे है 300। सो 200 इज लेस देन 900
एंड 300। तो यहाँ पे अब तीसरा नंबर आएगा ए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 73,293 और उसके बाद यहाँ पे है 900 एंड यहाँ पे है 300। सो 300 इज स्मॉलेस्ट देन 900। तो यहाँ पे फोर्थ नंबर आएगा 73,392 एंड लास्ट में आएगा ए। तो है 73,923। तो ये हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट नंबर का। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करेंगे। तो उसमें रीराइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर इट मीन्स यहाँ पे हमें बिग टू स्मॉल में अरेंज करना है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था उससे हमें रिवर्स करना है। तो यहाँ पे सबसे बिग नंबर कौन सा है वो हम यहाँ पे सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो हम ये सभी नंबर में देखें तो लेग की प्लेस पे 5 है। यहाँ पे भी 5 लेग है, यहाँ पे भी 5 लेग, यहाँ पे भी 5 लेग, इन दोनों में भी 5 लेग है। तो हम ये लेग की प्लेस से डिसाइड नहीं कर सकते कि विच नंबर इज लार्जर। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं 1000 की प्लेसेस। तो यहाँ पे है 46,000, यहाँ पे भी 46,000 और यहाँ पे भी 46,000, यहाँ पे 64,000 और यहाँ पे 64,000। सो 64,000 इज ग्रेटर देन 46,000। तो ये दोनों नंबर में से एक हमारा बिगेस्ट नंबर होगा। तो यहाँ पे उसके बाद हम देखें 100 की प्लेस। तो यहाँ पे 100 पे है 200 और यहाँ पे भी है 200, लेकिन यहाँ पे है 209, यहाँ पे है 290। तो 290 इज ग्रेटर देन 209। तो हमारा बिगेस्ट नंबर हो गया 5,64,209। अब ये जो 4 है उसमें से हमारा बिगेस्ट नंबर हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे बाकी सब में है 46,000 और यहाँ पे है 64,000। सो यहाँ पे आएगा 5,64,209। अब हम रिमेनिंग 3 नंबर्स में से बिगेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए हम 100 की प्लेस देखेंगे। तो यहाँ पे 100 की प्लेस पे है 2, यानी कि 200 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 200 है। तो इन दोनों में से एक बिगेस्ट होगा। तो उसके बाद हम 10s एंड 1s की प्लेस देखें तो यहाँ पे है 90 एंड यहाँ पे है 9। तो ये हमारा हो गया बिगेस्ट नंबर ये तीनों में से। तो अब आएगा 5,46,290 और इन दोनों नंबर में से हमने देखा कि यहाँ पे 209 है, यहाँ पे सिर्फ 29 है। तो हमारा नेक्स्ट बिगेस्ट नंबर ए है। तो हम लिखेंगे 5,46,209 एंड लास्ट में आएगा 5,46,029। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें आपको बी होमवर्क में करना है एंड जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें आपको ए होमवर्क में करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। फॉर्म द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 1 2 0 4 9 6 ईच ओनली वंस। यानी कि यहाँ पे ये जो डिजिट दिए गए हैं उसका यूज़ करके हमें स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर जनरेट करना है, पर हम यहाँ पे डिजिट को रिपीट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट डिजिट जनरेट करेंगे। यहाँ पे 6 डिजिट नंबर जनरेट करना है। इट मीन्स इसमें 6 प्लेसेस आएगी, 1s
टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। तो सबसे पहले यहाँ पे हम स्मॉलेस्ट नंबर जनरेट कर रहे हैं। तो ये जो डिजिट है उसमें से स्मॉलेस्ट क्या है, 0 है, पर मैं यहाँ पे लेग की प्लेस पे 0 नहीं रख सकती, क्योंकि अगर मैं लेग की प्लेस पे 0 रखती हूँ तो ये मेरा नंबर हो जाएगा 5 डिजिट का, और आगे 0 होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो मैं यहाँ पे लेग की प्लेस पे 0 नहीं रख सकती। तो अब 0 के बाद नेक्स्ट स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो कि 1। तो लेग की प्लेस में मैं रखूँगी 1। अब मैंने यहाँ पे 1 यूज़ कर लिया, तो दूसरी बार मैं 1 यूज़ नहीं कर सकती। अब ये जो बाकी 5 नंबर है उसमें से स्मॉलेस्ट क्या है, तो कि 0। तो अब मैं 10,000 की प्लेस पे रखूँगी 0। अब हमने यहाँ पे 0 भी यूज़ कर लिया। अब ये जो बाकी 4 नंबर है उसमें से स्मॉलेस्ट है 2, तो मैं 1000 की प्लेस पे रखूँगी 2। अब इन तीनों में से स्मॉलेस्ट 4 है, तो 100 पे रखूँगी 4। अब ये दोनों में से स्मॉलेस्ट 6 है, तो टेंस पे रखूँगी 6। अब बाकी बचा 9, जिसे मैं वंस पे रखूँगी। तो ये हमारा हो गया स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। नाउ वी जनरेट लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर यूजिंग दिस नंबर्स। उसके लिए भी हम प्लेसेस लिख लें, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। तो यहाँ पे हमें ग्रेटेस्ट नंबर जनरेट करना है। तो ये जो डिजिट है उसमें से जो लार्जेस्ट नंबर है उसको हम लेग की प्लेस पे रखेंगे। तो यहाँ पे लार्जेस्ट 9 है, तो यहाँ पे लेग पे आ जाएगा 9। उसके बाद यहाँ पे हम नंबर को रिपीट नहीं कर सकते, तो ये 9 के बाद लार्जेस्ट है 6, जो मैं 10,000 के प्लेस पे रखूँगी। उसके बाद जो 4 है वो 1000 पे रखूँगी। उसके बाद 2 है वो मैं 100 पे रखूँगी, एंड 1 को टेंस एंड 0 को रखूँगी वंस पे। नाउ वी सोल्व द क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक ABCD। तो उसके लिए पहले हम प्लेस वैल्यू चार्ट यहाँ पे बना लेते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ब्लैंक है उसमें है 1 लाख इज इक्वल टू हाउ मैनी 1000। तो यहाँ पे आपको 1000 से लेख में जाना है, तो यहाँ पे है 3 0 और यहाँ पे है 5 0, तो आपको और 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 लाख इज इक्वल टू 100,000। वैसे ही यहाँ पे 10,000 इज इक्वल टू हाउ मैनी हंड्रेड्स, यहाँ पे 10,000 इज इक्वल टू हाउ मैनी हंड्रेड्स के लिए यहाँ पे हम देखें तो कि ये जो हंड्रेड्स से हमें 10,000 में जाना है, तो 100 में है 2 0 एंड 10,000 में है 4 0। तो यहाँ पे हो जाएगा जो ये 100 है उसको हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ब्लैंक में आ जाएगा 100। उसके बाद यहाँ पे है 1 लाख इज इक्वल टू हाउ मेनी हंड्रेड्स। तो यहाँ पे 100 से हमें जाना है लाख पे। तो यहाँ पे 100 में है
2 ज़ीरो एंड लेग पे है 5 ज़ीरो, तो 100 में हमें और 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख इज इक्वल टू 1000 हंड्रेड्स। एंड D1 उसमें है 1000 इज इक्वल टू हाउ मेनी हंड्रेड्स। तो 100 में है 2 ज़ीरो एंड 1000 में है 3 ज़ीरो। तो ये 100 से 1000 में जाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से। तो ये हो गया 1000 इज इक्वल टू 10 हंड्रेड्स। तो यहाँ पे हमारी एक्टिविटी 1 ख़त्म हुई। थैंक यू ऑल ऑफ यू।